जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फोरकास्ट कर लेते हैं सर कि नेक्स्ट ईयर हमने करना क्या है और हमारे काम करने का तरीका क्या होगा नेक्स्ट ईयर में, और हमें किस सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा वेटेज रखनी है और हमने काम किस तरीके से करना है। तो सर ये वीडियो आपके पास यूट्यूब पे रहेगा, आप इसको रिवाइंड करके देखते रहिएगा। कुछ कोशिश करूँगा मैं कुछ आउटलुक देने की, फर्स्ट टाइम आउटलुक दूंगा सर यूट्यूब पर। ठीक है, मैंने कभी किया नहीं सर फोरकास्ट, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो आप देखिएगा कुछ वैसा ही होगा। और अभी तक किसी ने नहीं किया तो मैं फर्स्ट हूँ जो कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सर कि मुझे क्या लग रहा है नेक्स्ट ईयर में होना क्या है। तो सर देखिए, नेक्स्ट ईयर जो सर है वो सर होप्स की मार्केट नहीं है। वहाँ पर सर जो है वैल्यूएशन वाइज स्टॉक्स नहीं चलेंगे, वहाँ पे स्टॉक्स को देनी पड़ेगी सर अर्निंग्स। अगर स्टॉक्स की अर्निंग्स आती रहेंगी और जिस जिस कंपनीज की अर्निंग्स है वो स्टेबल कंपनीज हैं, वो कंपनीज तो परफॉर्म करेंगी सर बहुत अच्छे से। जो कंपनियों को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती थी मार्केट में विदाउट एनी अर्निंग, मतलब थोड़ा डिस्काउंट कर देती थी मार्केट, काम चल जाता था उस सिनेरियो में, तो वो सर अब नहीं होगा बिल्कुल भी। इस साल के अंदर मुझे जो लग रहा है कि इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर भी अभी कुछ टाइम बाद आप देखेंगे इन्फ्लेशन की बात होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है सर, तो अब हमें करना क्या है इस साल के बाद में, मतलब ये जो अपना जो 2021 चला जाएगा 2022 में हमें करना क्या है। तो सर सबसे पहले हमें देखनी है अपनी एसेट एलोकेशन कि हमारी एसेट एलोकेशन क्या है। आपको 30-70 की रेशो में काम करना है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आपकी एसेट एलोकेशन ठीक है तो सर मार्केट में आप पैसा बना लेंगे इस बार, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बहुत ज़्यादा, वॉलेटिलिटी रहेगी बहुत ज़्यादा। इस टाइप की कुछ वॉलेटिलिटी रहेगी मंथली कैंडल के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, नीचे नीचे ऊपर 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 नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये तो खैर नीचे ही जाता रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपको। ठीक है, आपको सर थोड़ा सा बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट मिलेंगे मार्केट के अंदर, और मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं मानूँ तो सर मेरे को लग रहा है 20% से नीचे ही देगी इस साल रिटर्न मार्केट। मतलब जिस पॉइंट पे आज हम खड़े हैं 16,000, और मुझे जहाँ तक लगता है सर 19,500, 20,000, 19,500, 20,000 यहाँ तक ये चली जाएगी, क्योंकि सर ये अभी कवर भी करेगी सर बीच में, क्योंकि 18,600 तक तो चली गई है ना। तो मैं 18,600 से काउंट कर रहा हूँ, 10-12% अगर आप काउंट करें तो 16,000 17,000 के आसपास निफ्टी है, तो 17,000 का 20% मान लीजिए आप, 20,400, 19,500 से लेके 20,000 के बीच में ये रेंज मेरे को दिखती है कि यहाँ पर जो जाएगा। जो मैंने इसकी फोरकास्ट की ईपीएस वगैरह जो मैंने निकाला, तो उससे सर इसकी जो फोरकास्टिंग जो आई है, जो वैल्यूज की आई है, वो 20,000 तक जाने के आसार हैं इस साल के एंड तक। अब ये जो खत्म होगा 2023 में होगा ये वाला साल, कहीं आप कहें कि दिसंबर के अंदर या मेरे को बोलने लग जाए सर कि ये तो नहीं गया, तो 23 मार्च तक की आप वेट कीजिएगा। तो इसका ये फोरकास्ट है, और ज़्यादा इसने ऊपर जाना नहीं है सर अगले साल में। उससे अगले साल में इससे और कम रहेगा। जैसे इस साल तो मैंने अर्निंग जो ग्रोथ जो मैं आपको दे रहा हूँ 20% की दे रहा हूँ, उससे अगले साल कम हो जाएगी, और उससे अगले साल उससे थोड़ी और कम रहेगी। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी का टाइम भी रहेगा। अब यहाँ पे हमें सेक्टर्स कौन से जाने हैं, मतलब किस सेक्टर के अंदर हमें रहना है ये जो अगला साल जो आ रहा है। तो सर ये साल जो है अगला, मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑयल एंड गैस का हो सकता है जो आउट परफॉर्म करते चले जाएं। ठीक है, और रियल एस्टेट की कहीं ना कहीं साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो रियल एस्टेट के जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, आपको उन सेक्टर्स के अंदर जाना है जो कि वेल परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि ऐसा स्टॉक जो कि इंफ्रा का साइकिल नहीं चल रहा था, रियल एस्टेट का साइकिल नहीं चल रहा था, वो फिर भी परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, आपको ऐसे स्टॉक्स के अंदर रहना है जो कि फिर भी ग्रोथ थी उसके अंदर, उसका स्टेक CAGR जो होता है, स्टॉक CAGR उसने मैनेज करके रख रखा था और बिल्कुल कंसिस्टेंट था वो। तो आपको ऐसी कंपनीज के अंदर जाना है। कंपनीज, अब आप समझ गए मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, DLF नहीं है, किसी और कंपनी है कोई। ठीक है, आप देखना सेक्टर लीडर में रहना है आपको इंफ्रा के। और ऑयल एंड गैस हो गया आपका, ये 2 कंपनीज हो गई सर, एंड IT, थर्ड IT के अंदर सर आपको रहना है। ठीक है, अब ये तीनों सेक्टर्स को लेके आप राइड करेंगे सर आने वाले 2 साल तक। ऑयल एंड गैस को बीच में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट ये जो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टार्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि आप पाएंगे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि हमारे ना सर नेशनल जो इलेक्शंस हैं वो 2024 में है। अब गवर्नमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो इस वे के अंदर आप देखेंगे सीमेंट्स चलेगा, उसके बाद में थोड़ा सा जो सैनिटरीज होती हैं ये सब चलेंगी, एंड उसके बाद में आपका रोडवेज के जो काम होते हैं वो सब हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बुलिश रहेगा इंडिया
नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो आपको इंफ्रा के स्टॉक्स के अंदर रहना है। और जो ऑयल एंड गैस है, तो मतलब आप ये मान लीजिए कि ऑयल एंड गैस पे मैं कितना बुलिश हूँ कि ऑयल एंड गैस का स्टॉक हुआ अगर 2x, मतलब अगर इंफ्रा का स्टॉक हुआ 1.5x, तो ऑयल एंड गैस जो है 2.5x हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आउट परफॉर्म जो कर सकता है नेक्स्ट ईयर में जो सेक्टर है वो है ऑयल एंड गैस। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि आपको कंपनी वो लेनी है जो कि ग्रोथ दे, क्योंकि मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देने की इस टाइम पे नहीं है कंडीशन उसकी, वो प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देगा सर, ठीक है। तो आपको सर थोड़ा सा ये देखना है कि मार्केट में आपको काम किस ढंग से करना है, कि स्टॉक स्पेसिफिकेशन अगर आप करेंगे अपनी बढ़िया से तो सर आप अच्छा पैसा बना लेंगे इस मार्केट से। बट अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी नहीं रही तो सर फिर आप देखेंगे इंफ्रा का आप पे कोई छोटा सा स्टॉक है सर वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते चले जाएंगे। लाइक आप हल्का सा मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि अगर आपको जैसे कि सैनिटरी जो है उसके अंदर अगर जाना है आपको तो सेरा में आप जा सकते हैं, ठीक है, सो मैनी में आप जा सकते हैं, 2 कंपनीज में रहिएगा, कजारिया वगैरह इनके चक्कर में मत पड़िएगा। सीमेंट्स में जो है जो अच्छा स्टॉक्स है अल्ट्राटेक वगैरह जो है उसके अंदर आप जा सकते हैं। मल्टी बैगर ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर एक्सपर्टीज है तो बिल्कुल ढूंढना, एक्सपर्टीज नहीं है ग्रोथ वाली कंपनीज ढूंढने की तो प्लीज जो मार्केट के प्रोड्यूस जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बेस्ट स्टॉक हैं, जो दिग्गज स्टॉक हैं, आप उसके अंदर रहिएगा, ठीक है। ऑयल एंड गैस के अंदर जैसे गुजरात गैस हो गया, आप उसके अंदर रह सकते हैं अगर आपको गैस की कोई और नहीं पता आपको कोई कंपनी, ठीक है। और बाकी एक पेट्रोनेट एलएनजी उसके अंदर आप रह सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह से भी थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। बाकी छोटे छोटे जो सेक्टर है वो हल्का फुल्का परफॉर्म करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन बुलिश यही सेक्टर रहेंगे, लेकिन ये वॉलेटाइल रहेंगे। एंड में जब आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेट ऑफ रिटर्न जो आएगा, जो मतलब कि इंडेक्स जो हुआ है इसका, साल के बाद आप देखेंगे तो 10-15% बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, बट ये वॉलेटाइल बहुत रहेगा। एंड एक आ गया मेटल्स। तो सर मेटल्स अब आप ये लगाइए कि लोग कह रहे हैं उसकी सुपर साइकिल स्टार्ट हो गई है, तो सर सुपर साइकिल अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मेटल कितना बुलिश सेक्टर है इस टाइम पर वर्ल्ड वाइड, एफआईआईज के लिए, डीआईआईज के लिए, जो एफपीआईज है पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके लिए कितना बुलिश है वो मैं आपको इस ढंग से बताऊंगा कि सर 30 साल का वर्ल्ड वाइड -7% रिटर्न है मेटल का, जो कि अगर 40 साल माने तो -3% था। अब सर अब उसने रिकवर करना स्टार्ट किया है, तो अब आप लगाइए सर ये सुपर साइकिल भी ग्रैंड सुपर साइकिल ना हो गई मेटल के लिए, जो कि आने वाले 15 साल तक भी ना रुके। वॉलेटिलिटी रहेगी, बीच में थम सकता है। सुपर साइकिल का मतलब ये होता है कि 3 साल बुलिश है, 1 साल बेयरिश भी है, क्योंकि सुपर साइकिल ऐसी होती है सर, ऐसे नहीं होता कि बुलिश है तो वो बुलिश ही होता चला जाएगा। बट अगेन उसके अंदर भी आपको गुड कंपनी, गुड फंडामेंटल की कंपनी के अंदर रहना है जिसमें ग्रोथ हो। टाटा स्टील नहीं है वो, ठीक है, मैंने आपको ये भी आइडिया दे दी कि आप टाटा स्टील बाय कर, टाटा स्टील है, जाइंट है, लीडर है, सब कुछ ठीक है, बट आपको उसके अंदर नहीं रहना, ठीक है। और भी नीचे के बहुत स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिन्होंने अच्छा हिसाब किताब इस मार्केट में अपना बना रखा है, आपको वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, ग्रोथ अच्छी है और फ्यूचर वैल्यू कुछ उसके अंदर है, ठीक है। अब गैस वाले में जैसे आप गुजरात गैस में चले गए तो सेकंड आप जा सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी में, ठीक है, जिसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, वो पोटेंशियल बहुत है उसके अंदर, उस स्टॉक में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है गैस सेक्टर के अंदर पेट्रोनेट एलएनजी में, ठीक है। तो आपको वहाँ पर रहना है सर। तो इस तरीके से ये जो अगला साल है आपको इस साल में काम करना होगा। डेफिनेटली यहाँ पे वॉलेटिलिटी होगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताता हूँ अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, कि वहाँ पे एक्सपर्टीज़ की मार्केट होगी। तो एक्सपर्टीज़ की मार्केट के अंदर ना सेक्टर रोटेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा मस्ट होती है। तो मैं आपको हमेशा बता रहा था कि सेक्टर रोटेशन उसमें आपको करनी है, बट कोई ऐसे सेक्टर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने मुझसे कहा, तो सर बेसिकली कोई ऐसे सेक्टर्स तो होंगे जिसमें हमारी वेटेज बनी रहे पूरे 1 साल तक। तो मैंने कहा ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के देता हूँ, ये वीडियो उसके लिए थी। इन सेक्टर्स के अंदर जो आप जाएंगे, इसमें आपको सर गैस पे, ऑयल एंड गैस पे सर बुलिश रहना है। उसके बाद में जो थोड़ा सा नीचे आएंगे कंज्यूमर गुड्स पे आ जाएंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेंगे सर, एंड आईटी। ये 3 सेक्टर्स जो हैं इसमें सर आप खेल करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट भी आ जाएगा, सैनिटरी भी आ जाएगी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। वायर्स आ जाएंगी, केबल्स आ जाएंगी, पाइप्स आ जाएंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें आप देखना कि कौन सी आपको गुड फंडामेंटल कंपनी लगती है, ठीक है। क्योंकि अगला जो 2 साल है इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा, ठीक है सर। अब अगले साल में इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स होने हैं, ये वो, क्योंकि फोरकास्ट सर ऐसे नहीं होता, आउटलुक ऐसे नहीं दिया जाता।
किसी भी साल का। अब इसके अंदर ये तो हमारा ये पहली पॉइंट ये क्लियर हो गया कि अगले साल में वॉलेटिलिटी रहने वाली है। दूसरा ये क्लियर हो गया कि हमें कौन से सेक्टर में रहना है। तीसरा कि हमारे साथ में गलत क्या हो सकता है। तो सर सीधी सी बात है, चाहे कोविड आए चाहे कुछ भी आए, स्टिमुलस पैकेज उस हिसाब से नहीं दिए जाएंगे जैसे पहले दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी सक रहेगी मार्केट से। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ये, क्योंकि गवर्नमेंट इस कंडीशंस में अब नहीं होंगी कि वो स्टिमुलस पैकेज दे। ठीक है, इन्फ्लेशन वहां से राइज होता रहेगा और आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट परफॉर्म करती हुई चली जाएगी 1 साल तक। जैसे इन्फ्लेशन का पीक बनेगा वहां पर थोड़ी सी मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी नीचे की तरफ से। ठीक है, मार्केट बुलिश टू साइडवेज आप मान सकते हैं। बेरिश रहेगी टेरिटरी, आगे के जो 6 मंथ्स रहेंगे आपको उसमें बेरिश दिखेगा, अक्टूबर तक दिवाली तक बेरिश आपको दिखेगी, लेकिन सर एंड में आप भगते हुए देखेंगे मार्केट को। ठीक है, क्योंकि मार्केट ना काफी चीजें डिस्काउंट कर लेगी उस टाइम पर। उसको सब कुछ पता लग चुका होगा कि इंटरेस्ट रेट में अगर जो हाइक होंगे, इसको सर सिर्फ 2 इंटरेस्ट रेट हाइक की न्यूज देखने दो जो एक्चुअल में हो जाए, उसके बाद देखना सर निफ्टी अपना किस तरीके से आपको खेल दिखाएगी। इसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आने वाले 2023-2024 में जो इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, वहाँ पे नेस्डैक में कुछ करेक्शन आएगा, डॉ जोन्स में कोई करेक्शन आएगा तो वो नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, निफ्टी भी जाएगा उनके साथ, आगे के जो 2-3 जो पैटर्न्स जो चलेंगे इनके इंटरेस्ट रेट के। लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जाके इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सर इमर्जिंग मार्केट, और इस मार्केट में फिलहाल अभी कुछ टाइम तक के लिए मार्केट का पी रेशो नहीं देखना आपको, ये सर प्रीमियम ही रहेगा। इसने बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक इसको प्राइस वाइज नहीं करेगा। अब ये इस टेरिटरी के बाद ये प्राइस वाइज नहीं जाएगा, यहां पर इसका लास्ट है प्राइस वाइज, ये खत्म कर देगा सर यहां पर। इसके बाद इसे नीचे नहीं जाना, इस जोन के बाद में नीचे नहीं जाएगा। अर्निंग्स के थ्रू अपना प्राइस अर्निंग काटेगा, ये प्राइस के थ्रू नहीं काटेगा जो नेक्स्ट ईयर में जो आएगा। तो आप ये देखेंगे कि आपको उस टाइम पर वॉलेटिलिटी तो मिलेगी लेकिन प्राइस वाइज एक्शन में नहीं मिलेगी, मतलब प्राइस वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कोविड के टाइम से चलते हुए आ गए, ना फंडामेंटल अच्छे थे, ना की क्वालिटी थी, और ग्रोथ कंपनी भी नहीं है और सेक्टर का कोई लीडर भी नहीं है, तो सर उनमें आप भयंकर वाली करेक्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ सर क्वालिटी ही काम करेगी। तो ऐसे सिनेरियोज में ऐसी मार्केट के अंदर हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर ही हमें रहना चाहिए। तो क्वालिटी स्टॉक्स और हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे, अभी तो है हमारे पास में मार्च तक का टाइम है। मार्च तक मैं कुछ ऐसी कंपनीज निकालूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसमें आप रहेंगे तो आपको थोड़ा फायदा रहेगा। ठीक है, जिनकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी है और जो काम अच्छे कर सकती हैं मार्केट के अंदर और जो आपको खेल दिखा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर 10 लाख का मोटा मोटी किसी का पोर्टफोलियो है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर किसी भी कंपनी के बारे में। ठीक है, डिस्क्लेमर भी लगा हुआ होता है, खाली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, अगर किसी का 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो किसी ने बनाया, गुड कंपनीज रख ली, अच्छी कंपनीज रख ली, तो आप देखेंगे निफ्टी में तो 20% का उसको रिटर्न दिया, लेकिन कई कई उसके स्टॉक्स ऐसे होंगे जो डबल हो चुके होंगे इस वॉलेटिलिटी के पीरियड में भी। लेकिन वो कंपनीज के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए सर। ठीक है, और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के फेज में प्ले करने के लिए आने वाले 2-3 महीने में आप एफएमसीजी, बैंकिंग और फार्मा के अंदर रह सकते हैं। उसके बाद में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स में जिसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो, नहीं तो बाकी आपकी पोर्टफोलियोज बनी हैं और अच्छी कंपनीज आपके पास है तो फिर उनको होल्ड करके रखिए, ट्रिम करके थोड़े थोड़े सेक्टर्स को आप डाल सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमारा जो इंडिया है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा इन आने वाले 2 साल में। ठीक है सर, तो ये आपका 2022 और 2023 तक ये वाली थीम चल सकती है, जिसमें कि ऑयल एंड गैस पीछे हट जाए भले चाहे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लीड करता हुआ आगे चला जाएगा। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की साइकिल स्टार्ट ना हो जाए सर। ठीक है, मेरे कुल मिला के टोटल सारी सम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की साइकिल शुरू होने वाली है। तो अच्छी कंपनीज, गुड फंडामेंटल ग्रोथ कंपनीज जिनकी अर्निंग्स अच्छी आ रही है, वैल्यूएशन अच्छी है, अट्रैक्टिव है, अगर वो आपको मिलती है तो उसको एक्यूमुलेट करते रहिएगा इस टेरिटरी के अंदर। अब आपको 2022 के अंदर जो प्ले करना है, आपको ये वाली टेरिटरी के अंदर काम करना है सर। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है आपको सारा के सारे स्टॉक्स जो है, और यहाँ तक अगर निफ्टी नहीं आता तो वेट कीजिए, वेट कीजिए। ठीक है सर, बाकी हम एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाली टेरिटरी में आएगा या नहीं आएगा। वो मेरा जो श्योरिटी है वो यहाँ पे आएगी, आएगा जरूर, और आपको यहीं पे आपको स्टॉक्स मिलेंगे अच्छे। ठीक है सर, बाकी मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में।